पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो से अपन एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। अगर पिछले एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पिछले सारे एक्सरसाइज का और पिछले चैप्टर का भी। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। आप मेरे को ईमेल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है। ईमेल ट्यूटोरियल के नाम से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप जाके उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हैं। जब आप ईमेल करना सीख जाओ और आपको डाउट पूछना हो तो जो भी आपका डाउट हो वो आप एक पेपर में लिख लीजिए। उसके बाद में साथ में ये जरूर मेंशन कीजिए कि आप वो जो डाउट है वो कौन से क्लास का है और कौन से चैप्टर का है। फिर उस पेपर का फोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर दीजिए। तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, जिसमें आप मेरे को मैसेज करके या वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एज अ इंट्रोडक्शन मैं आपको समझाऊंगा तो उन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये आप प्राइमरी क्लासेस से करते आ रहे हो। उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पहले मैं अपन डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अपन जो मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज के लिए वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर सपोज आपको 2 से 5 को डिवाइड करना है, आप आज लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 से 5 को डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, 2 को इधर लिखोगे, यहां रहेगा 5 और आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। कैसे करोगे, 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, 5 से कम क्या आता है 4, 2 2 जा 4, माइनस हो गया, यहां बच गया 1। ठीक है, अब इस डिवीजन में 4 इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसका नाम दिया गया है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ये जो है इसको बोला जाता है डिवाइजर। ठीक, ये जो अंदर में है जिसको डिवाइड करना है इसको बोला जाता है डिविडेंड। ये जो नीचे बच गया है इसको बोलते हैं रिमाइंडर और ये जो ऊपर में आया है इसको बोला जाता है क्वोशिएंट। ठीक है, तो एक डिवीजन में आपको 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने के लिए मिलता है। जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो किसी से तो 4 इंपॉर्टेंट टर्म यही है, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। इसी चीज को लेकर एक थ्योरम बना है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। अब पहले इसके बेस को अपन समझ लेते हैं, फिर अपन रिमाइंडर थ्योरम में आएंगे। थ्योरम क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देखो यहां पर क्या हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस में अगर हम इस पूरे प्रोसेस को एक स्टेटमेंट पे अगर लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब किसी भी डिवीजन को अगर आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा। जैसे कि यहां पर देखो, डिविडेंड क्या था हम लोग का, डिविडेंड जो था, डिविडेंड था यहां पर 5। ठीक है, ये हो गया एलएचएस। आरएचएस में जो जो दिया उसको देख लेते हैं। डिवाइजर, डिवाइजर है 2 इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट है 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है 1। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1, ये आ गया 5। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, प्राइमरी क्लासेस में आपको बताया जाता है ये सब चीज। ठीक है, कभी भी जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड अगर आपको फाइंड आउट करना है क्या है या डिविडेंड से आपको ये फॉर्मूला निकालना है तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंड होता है। ये हर तरह के डिवीजन में काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज था, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब करता हूं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको देखना है कि क्या है, कैसे करते हैं उसको। देखो, अपने चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी जो मैं डिवीजन आपको करके दिखाया ये मैं इसलिए दिखाया क्योंकि आपका बेस क्लियर रहना चाहिए। इसी के जरिए हम लोग पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता है, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। इसके अलावा लीनियर पॉलिनोमियल होता है,
बाई उसके क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये सब चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पहले एक्सरसाइजेस में देख चुके हैं। तो अब अगर आपको कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाए जिसको एक मोनोमियल से डिवाइड करना हो, एग्जांपल लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक से, ठीक है, मैं आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल ले रहा हूं। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ देखो x एक मोनोमियल है। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिंगल टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं। और ये एक पॉलिनोमियल है, इसको x से डिवाइड करना। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जो बेसिक तरीका है वो हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये होगा देखो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये जो x है इन सब के लिए, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप पढ़ चुके हो, तो ये डिवीजन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अलग अलग करना चाहें तो क्या होगा? 2x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। एक तो ये तरीका है, आप डिवाइड करके ला सकते हो आंसर। दूसरा तरीका क्या था? आप यहां से x को कॉमन निकालो, यहां भी x है, यहां भी x है और यहां भी x है। अगर x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? देखो यहां बच जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब था, एक एक्स बाहर चले गया, प्लस यहां बच जाएगा एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर चले गया, अंदर एक एक्स बच गया, प्लस यहां क्या बचेगा? यहां तो एक ही एक्स है और वो एक्स बाहर चले गया, तो यहां पर 1 बचेगा, क्योंकि जब एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आएगा, डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये जो एक्स है ये कॉमन निकला हुआ है, इसलिए ये और ये कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज हम पिछले साल के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फाइनल आंसर क्या है हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां से भी आप सॉल्व करोगे तो यही आंसर आपको मिलेगा। ये x और ये x, मतलब यहाँ पर 3x है, एक x कैंसिल हो गया तो यहाँ स्क्वायर बचा, ठीक है। मैं लिखते जाता हूँ, देखो यहाँ बचा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, एक x और एक x कैंसिल हो गया, यहाँ सिंगल x बचेगा, प्लस ये x कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 1। देखो आंसर दोनों तरीके से सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी मोनोमियल से आप पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हो और आंसर ला सकते हो। अब जो डिवीजन का जो तरीका है वो कब काम आता है? जब आपके पास पॉलिनोमियल से बढ़ जाता है कोई भी टर्म, बाइनोमियल हो गया या ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। यहां पर आपके पास जो डिवाइजर है इसको हम लोग डिवाइजर बोलेंगे, ठीक है, और ये डिविडेंड है। यहाँ जो डिवाइजर है ये मोनोमियल है। अगर आपके पास डिवाइजर मोनोमियल की जगह बाइनोमियल या ट्राइनोमियल हो तब आप कैसे डिवीजन करोगे? मैं इसको रब करता हूं और अपन वो भी देखते हैं। अब आपके पास एक पॉलिनोमियल है x प्लस ये है 3x स्क्वायर माइनस 1। इसको आपको डिवाइड करना, किससे करना है? 1 प्लस एक्स। ये एग्जांपल मैं आपके टेक्स्ट बुक से लिया हूं। आप देखो इसको अगर डिवीजन करना है तो सबसे पहला रूल क्या है? हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, फिर आपको मैं बताऊंगा इसका शॉर्ट डिवीजन मेथड क्या होता है। देखो अभी तक का मैं आपको ये नहीं बताया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये देखो इसको डिवीजन करने का तरीका आप सीखो, क्योंकि डिवीजन करने से ही आपके पास रिमाइंडर आता है, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम एक स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूव किया जा सकता है, उसको एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव किया जा चुका है या फिर प्रूव किया जा सकता है उसको थ्योरम बोला जाता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करना हो तो सबसे पहला काम तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जिसका पावर सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले आ जाता है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा पावर इसका है 3x स्क्वायर, फिर ये x वाला टर्म और लास्ट में आता है वेरिएबल। यहां पर भी आप देखो पहले वेरिएबल को लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे कांस्टेंट। अब ये क्या बोल अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन लिख चुके हैं, ठीक है। ये जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसी को हम लोग ने यहाँ पर ऐसा लिखा। आप चाहे ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। पहले इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीका होता है। मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये डिवाइजर है, ये हो गया x प्लस 1 और इसके अंदर डिविडेंड आएगा, ये है डिविडेंड 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब जब कभी भी आपको इसको इस तरह से डिवाइड करना हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको और इसको फोकस करना है, जो पहला टर्म, ठीक है।
यहाँ x है, यहाँ 3x² है। तो आपको अगर 3x² से सॉरी x से अगर 3x² को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ आएगा 3x। ठीक है, तो अब ये 3x को आपको लिखना है यहाँ पर। ये x और ये x कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ 3x बचेगा। तो ये जो 3x है अब आप इसको यहाँ पर लिख दो। लिखने के बाद में अब देखो ये जो पूरा टर्म है, ठीक है, ये दोनों टर्म को अब इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। x से अगर 3x को मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर आपके पास आएगा 3x², फिर +1 इंटू 3x तो आएगा +3x। आप डिवीजन करना है हम लोग को, ठीक है, डिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर माइनस करना है। ये साइन प्लस में है तो इसको माइनस, ये प्लस में है तो माइनस। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने देखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। जब हम वहां सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, जो भी नीचे वाला एक्सप्रेशन होगा उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 3 - 2 हो गया, 3 - 1 हो गया 2, तो ये आ गया 2x। अब जिसका साइन जो बड़ा है साइन उसका लगेगा, बड़ा है 3x तो इसका साइन है माइनस। ठीक है, अब ये वाला इसका साइन हो चुका है, साथ में बचा -1। ठीक है, जो चीज अभी हमने यहाँ पर फॉलो किया है इसको पूरा डिवाइड करने के लिए यहाँ पर भी उसी चीज को फॉलो करना है। क्या किए थे हम लोग, 3x² को पहले x से डिवाइड किए थे, जो आया था उसको ऊपर में लिखे थे। अब यहाँ पर क्या है, -2x है, तो हम लोग -2x को x से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, ये x कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -2। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -2। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ करके इसको लिखना है। x से अगर -2 मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 2 तो 2x हो गया, और प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। ठीक, +1 इंटू 2 सॉरी +1 इंटू -2 तो 2 1 तो 2 हो गया, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसका साइन हो गया प्लस, इसका साइन हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर +2 प्लस में है, 1 माइनस में, तो यहाँ बच गया 1। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जब आप इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो ये आपका डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर है। आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो ये इंटू ये प्लस ये करने पर आपको ये मिल जाएगा, यानी कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करने पर डिविडेंड आपको मिल जाएगा। अब ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बजाय आप एक रिमाइंडर थ्योरम को फॉलो कर सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम, थ्योरम क्या होता है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसको प्रूफ कर किया जा चुका है या फिर प्रूफ किया जा सकता है उसको हम लोग थ्योरम बोलते हैं। तो यहां पर रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, यहां पर अगर आप देखो तो इस पॉलिनोमियल का जीरो अगर आपको फाइंड आउट करना हो, ठीक है, या फिर इसका नहीं आपको डिवाइजर का करना, ये डिविडेंड है। अगर आपको इस डिवाइजर का, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड आउट करना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है पिछले एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा पिछले एक्सरसाइज का तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले एक्सरसाइज का भी लिंक मिलेगा, उसमें जाके आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का यूज करके इस पॉलिनोमियल का जीरो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, x+1 दिया हुआ है तो x+1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि इसका जीरो फाइंड आउट करना है, इसके वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है ताकि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। कब होगा, यहां से 1 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, x इक्वल टू -1, यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू -1 पुट कर दिया जाए तो इसका पूरा आंसर 0 आएगा। देख लो, -1 + 1 0 हो गया, x का वैल्यू -1। अब आपको क्या करना है, ये x का वैल्यू -1 इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। जब इस x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में आप पुट करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आता है ये देखते हैं। यहां पर पुट करते हैं x के जगह -1, तो ये 3x² है, यानी कि 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x का वैल्यू -1 माइनस यहां पर 1 है कांस्टेंट। सॉल्व करेंगे, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, तो ये देखो ये तो 3 हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस स्क्वायर यानी कि माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक, तो इसका साइन चेंज हो गया, प्लस में आ गया, माइनस से प्लस में, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, यहां पर आ गया 1 और ये -1। अब 3 1 हो गया 3
-1 इंटू -1 दोनों के बीच में एडिशन हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 1 + 1 हो गया 2, और साइन किसका लेंगे जो बड़ा है, यहाँ तो दोनों बराबर है तो वही साइन ले लेंगे माइनस का। 3 - 2 आंसर आता है 1। तो रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि डिवाइजर का जो भी पॉलिनोमियल है डिवाइजर में, उसका जो जीरो है, डिवाइजर पॉलिनोमियल का जीरो मतलब आप ये मत समझना कि उसका वैल्यू जीरो, उसके वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिससे कि वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है। तो डिवाइजर जो भी है उसका जो पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, उस वैल्यू को अगर आप डिविडेंड में पुट करोगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा बिना डिवीजन की, ठीक है। यहां पर 1 आ गया जो कि रिमाइंडर यहां पर हमारे पास आ रहा था। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम। थ्योरम मतलब वो ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव किया जा सकता है या फिर प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो आपको थ्योरम में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डिवाइजर में जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल का जीरो आपको पहले फाइंड आउट करना है, और उस जीरो का जो भी वैल्यू आ रहा है उसको आपको डिविडेंड में पुट करना है, तो आपको जो भी आंसर में मिलेगा वो इसके डिवीजन का रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो बस यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस थ्योरम को मैंने आपको बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।